फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में बड़ी गिरावट हो गई और इस गिरावट के पीछे दो मुख्य वजह है। तो वो वजह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या और भी गिरावट जारी रहेगी या फिर आगे तेजी का माहौल बन जाएगा। साथ में यस बैंक को लेकर दो बड़ी खबर निकल कर आई है, उन खबर को भी डिस्कस करेंगे। वो खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस न्यूज़ की वजह से आपको समझ में आएगा कि यस बैंक किस तरह से कारोबार कर रही है, यस बैंक का मैनेजमेंट किस तरह से कार्य कर रहा है। तो आने वाले समय में क्या यस बैंक के अंदर निवेश किया जा सकता है, और जिसने भी निवेश किया है क्या उसे एग्जिट करके निकल जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहिए, आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी संभावनाएं तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गिरावट के बाद भी क्या हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे या फिर अभी भी हमें हिम्मत के साथ इस स्टॉक के साथ डटे रहना चाहिए। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यस बैंक के साथ सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि कभी भी इसमें जब बड़ी तेजी बन जाती है उसके बाद में लगातार फिर गिरावट हो जाती है। तो ये क्यों होता है और उसके पीछे जो वजह है वो वजह यह है कि बहुत सारे लोग चाहते नहीं कि इसकी प्राइस बढ़े, इसलिए वो माहौल को बिगाड़ते हैं। तो पिछले 2 दिन से रूमर फैलाया जा रहा है कि जो फंड रेजिंग की जा रही है यस बैंक की तरफ से वो कैंसिल हो चुकी है, वो फंड रेजिंग नहीं होने वाली है। ऐसी अफवाहें बाजार में फैलाई गई और इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ा स्टॉक के ऊपर। लोगों को वहम हो गया कि शायद इसकी फंड रेजिंग नहीं होगी और यस बैंक की सेहत में अच्छा खासा सुधार नहीं होगा। तो ये सारी की सारी अफवाहें हैं, ये जानबूझ के फैलाई जाती है ताकि इसकी प्राइस को नीचे लाया जाए। साथ में फ्रेंड्स, आज बाजार में गिरावट थी, साथ में बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी और इसने आग में घी का काम किया। एक तरफ तो निगेटिव माहौल बनाया गया, दूसरी तरफ बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट हो गई और इस वजह से आज जमकर इसमें बिकवाली हुई और यस बैंक का शेयर नीचे आ गया। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है, उसको हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि यस बैंक में निवेश करने पर आपने कोई गलती नहीं की है। तो फ्रेंड्स, होटल हयात रीजेंसी की तरफ से एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है। होटल हयात रीजेंसी ने कल बयान देकर कहा है कि हमने मुंबई होटल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह कदम हमने इसलिए उठाया क्योंकि यस बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है। हमारे सारे पैसे यस बैंक के अकाउंट में थे, लेकिन अब हम उसको निकाल नहीं पा रहे। यह कठोर कदम यस बैंक ने होटल हयात द्वारा लोन की रकम डिफ़ॉल्ट करने के बाद उठाया गया है। होटल का कहना है कि हमारा डेली कलेक्शन भी हम यस बैंक में ही जमा करते थे, अब किसी भी तरह का कोई भी हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, जैसे कि हम GST, वेट, TDS, PF, ESIC ऐसे कोई भी हम पेमेंट नहीं कर पा रहे। साथ में हम अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं दे पा रहे, हमारे स्टाफ की हम सैलरी नहीं दे पा रहे, यानी सब कुछ हमारा बंद हो गया है। यस बैंक की तरफ से सिर्फ हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और गैस कंजम्पशन का जो पेमेंट हो रहा है उसको चुकाने की पैसे दिए जा रहे हैं, यानी यस बैंक की तरफ से सारे के सारे पेमेंट को रोक दिया गया है। और ये जो डिसीजन लिया गया यस बैंक की तरफ से, उसके पीछे वजह है मई 2021 में होटल हयात ने यस बैंक के 4.32 करोड़ रुपीज़ के लोन को चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर गया है होटल हयात। होटल हयात की पूरे हिंदुस्तान में 300 से ज़्यादा होटलें हैं और होटल के ऊपर अलग अलग बैंकों का करीब 262.54 करोड़ का बकाया है। तो बहुत बड़ी रकम बकाया है और कोरोना ने होटल बिजनेस को तो पूरा तबाह कर दिया है। बहुत ही हालत ख़राब है होटल बिजनेस की और इसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और ये चुका नहीं पा रहे। तो ये जो है, ये तो होटल की मुसीबत तो है ही, जो हमें भी माननी है कि होटल बिजनेस को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है। पिछले 1 साल से लॉकडाउन की वजह से होटल कारोबार की कमर टूट गई है और इस वजह से वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे। लेकिन इसके दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें यह निकल कर आई है कि प्रशांत कुमार का मैनेजमेंट बहुत ही सख्त तरीके से NPA रिकवरी की कोशिश करे। इससे पहले का आप उदाहरण देख लो, उन्होंने रिलायंस सेंटर के ऊपर कब्जा कर लिया और आखिर थक हार के अनिल अंबानी को उन्हें 1200 करोड़ रुपए के रकम के एवज में उस रिलायंस सेंटर को उनको देना पड़ा और एक झटके में 1200 करोड़ रुपए का NPA उनका रिकवर हो गया यस बैंक का। तो इस तरह से वो सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं और ये जो निर्णय लिया गया है, अकाउंट सीज कर दिया गया है होटल हयात का और इसकी वजह से आखिरकार में थक हार के होटल हयात को भी उनका पेमेंट चुकाना होगा। तो जो NPA रिकवरी करने की जो कोशिश की जा रही है प्रशांत कुमार के मैनेजमेंट की तरफ से, उससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक का NPA बहुत जल्द आके ही रहेगा। जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत ही हार्ड निर्णय लिए जा रहे हैं और इसका जो नतीजा है वो बहुत जल्द NPA के रूप में आएगा जब NPA पूरा क्लियर हो जाएगा यस बैंक का। तो लगातार बहुत ही सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने
75 लोगों की प्रोफेशनल की एक टीम तैयार की है जो लगातार एनपीए की रिकवरी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जिससे समझ में आ रहा है कि जो यस बैंक का एनपीए आगे बहुत जल्दी कवर होने वाला है। और साथ में जो अफवाह फैलाई जा रही है कि फंड रेजिंग नहीं की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। यस बैंक अपना फंड रेजिंग करने जा रही है और इस फंड के आते ही यस बैंक की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस में गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है, ये बात अलग है। एक बार हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो यस बैंक का स्टॉक आज 14.85 पर ओपन हुआ, हाई बनाई है 15.05 की, लो है 14.10 का और एंड में क्लोजिंग 14.15 पर आई है, करीब 4.07% डाउन पर। तो बड़ी गिरावट हुई है आज करीब 4% की। जो तेज़ी बनी थी करीब स्टॉक 15 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन फिर से ये 14 के पास आया, लेकिन फिर भी अभी ये 14 के मजबूत सपोर्ट के ऊपर है। तो अगर बाजार ने साथ दिया तो फिर इसमें तेज़ी बन जाएगी, लेकिन अगर बाजार में गिरावट रही तो फिर बैंकिंग शेयरों में गिरावट के साथ ये भी नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 14 के मजबूत सपोर्ट के ऊपर अभी भी स्टॉक है। एक बार वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। बीएसई में 3,29,13,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,41,13,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 42.88%। एनएससी की बात कर लेते हैं। 18,61,15,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 6,86,90,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 36.91 करोड़। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में आज कामकाज हुआ है। टॉप 5 के अंदर था वॉल्यूम के मामले में। अगर दूसरे बैंकिंग शेयरों की बात करें तो निफ्टी बैंक में 34,800 पर आज क्लोजिंग आई है, यानी 284 पॉइंट की गिरावट है, करीब 0.81% डाउन था निफ्टी बैंक। पीएसयू बैंक की बात करें तो वहाँ पे करीब बड़ी गिरावट थी, 2,429 पर करीब 1.43% गिरावट हुई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं। 18,346 पर 160 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.87% की गिरावट हुई निफ्टी प्राइवेट बैंक में। लेकिन उस गिरावट की वजह से यस बैंक के शेयर में बड़ी गिरावट हो गई और उसके पीछे वो अफवाह ने काम किया कि फंड रेजिंग नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और जो माहौल बनाया जा रहा है वो जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि इसकी प्राइस को फिर नीचे लाया जाए, ताकि वो खरीदारी कर पाए। बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से 13 के आसपास। उनको अभी भी जो इसकी प्राइस है वो 14 से नीचे ही चाहिए ताकि वो खरीदारी कर पाए। तो इस झांसे में आपको नहीं आना है और आप अपना निवेश बनाए रखें। यह स्टॉक बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। जरूर इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है, लेकिन जब इसके प्राइस बढ़ती है तो लगातार आपने देखा ही होगा 2 बार बड़ी प्राइस इसमें बढ़ोतरी होती है, यानी 1 से 2 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। तो बहुत जल्द स्टॉक दौड़ेगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। आने वाले समय में इसमें आपको जरूर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एक और अपडेट है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक ने अपनी नई एफडी रेट भी डिक्लेयर कर दी है। जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने 7 से लेकर 14 डेज के लिए 3.25 एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रखी है। 15 से लेकर 45 डेज के लिए 3.50 रखी है और 46 से लेकर 90 डेज के लिए 4% है। 3 से लेकर 6 मंथ के लिए 4.50% रखी है और 6 मंथ से लेकर 9 मंथ के लिए 5% रखी है और 9 मंथ से लेके 1 ईयर के लिए 6% दिया जाएगा बैंक की तरफ से और 2 ईयर से 3 ईयर्स के लिए 6.25% इंटरेस्ट रेट दी जाएगी एफडी के ऊपर और 3 ईयर से लेके 10 ईयर के लिए 6.50% है। और सीनियर सिटीजन को ये जो भी एफडी रेट है उसके ऊपर बेसिस पॉइंट 50 पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी अगर आप देख लो कि 3 से 10 साल के लिए हमें 6.5% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को 7% मिलेगा। ये हिसाब से एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये नई अपडेट लिस्ट आ गई है। इसमें पिछली बार से थोड़ी कमी है क्योंकि काफ़ी बैंकों ने अपने प्रॉफिट को देखते हुए क्योंकि ज़्यादा प्रोविज़न रख लिया है, तो इस वजह से उनको अब ज़रूरी हो गया है कि इंटरेस्ट लोगों को हमारी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट में तो कमी आएगी। थोड़ी सी कमी की संभावना बनी है, लेकिन फिर भी दूसरी बैंकों से अच्छा है, इसमें अट्रैक्शन है, उस वजह से यहाँ पे एफडी की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।